5 जन्म मिलेगा। कब मिले? अब वो तो मिलेगा ही इंसान। हाय एवरीवन, ये देखो ग्रीशा फोन पे देखो कैसे देख रही है। वो अंदर उठी नहीं है। हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। मामी आ रखी थी, उसके आगे का पार्ट है ये। तो शाम के टाइम जो भाभी हैं वो चाय बना के ले आई थी, क्योंकि 4 बजे 5 बजे के आसपास हमारे घर में मतलब कि शुरू से है कि चाय बनती है, और शाम की चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी होता है। तो इधर भाभी प्लेट खाली ले थी नमकीन और बिस्कुट के लिए। तो मामी और उनकी बेटी आ रखी थी, जैसे पहले ब्लॉग में बताया, ये उसका आगे का पार्ट है, क्योंकि वो ब्लॉग बनाती है तो लंबा बन जाता। तो ये मुझे और गिरीशा को देख के बड़ी खुश हो गई थी कि दीदी आपने मुझे बताया नहीं, आप आ रखे हो। तो मैंने बोला सरप्राइज़ दिया है, ऐसा सरप्राइज़ कभी कभी मिलता है देखने को। बोलो हाय ग्रीशा, हाय। गाइस ये देखो दीदी के मेहंदी लग रही है। दीदी स्माइल प्लीज। देखो कितनी लंबी वाली स्माइल आई है। भाभी प्लीज स्माइल। अभी भाभी लगाने में बिजी हैं, इसलिए भाभी अभी देखेंगी नहीं। ये देखो ग्रीशी मेरे मुंह देख रही है कि मौसी मेरे को कब बोलेंगी। ग्रीशु, ग्रीशु देखो, ग्रीशु देख रही है। ग्रीशु इधर देखो, ग्रीशु, 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 ग्रीशु आजा। दो मेरे को दे दो, मेहंदी दे दो, लाओ मेरे को दे दो मेहंदी। गाइस देखो मेरी मेहंदी। ये देखो बुआ बैठी है, ये मम्मी बैठी हैं, देखो। और इधर जिस मेहंदी लग रही है, आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। क्या ये डिज़ाइन बनी है। और ये विवान यहाँ पे फ़ोन दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, देन शॉर्ट्स दिख रहा है। अरे यार तुम्हें तो मामी तो खुद देती है, मेरे को तुम वो भी नहीं, ये मेरे को वो भी नहीं देती है, कभी आज तक नहीं दिए हैं। गाइस जब तक के लिए ब्रेक, देन बाय बाय। तो इधर शाम के टाइम चाय वाय नाश्ता वास्ता सब हो गया था, तो मैंने भाभी से मेहंदी लगवाई। और इसके बाद रेखा जिद करने लगी, दीदी मैं मतलब कि भाभी से कि मैं भाभी मेरी पीछे पीछे लगा दो, फिर मैं घर जा रही हूँ, मुझे ट्यूशन भी जाना है। तो फिर भाभी मेरी आगे ही लगा पाई थी हाथ में, तो भाभी मेरे को हटा देते कि दीदी पहले रेखा की लगा देती हूँ। तो रेखा की लग गई थी, इसके बाद फिर मेरी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई थी मेहंदी लगानी। और रेखा मामी ये सब चले गए थे, तो मम्मी दोनों बच्चों को लेके चली गई थी उनको छोड़ने के लिए चौराहे तक। फिर मैंने बोला कि तब तक दोनों बच्चे भी नहीं है, जब तक मेरी मेहंदी आराम से लग जाएगी, नहीं तो विमान मुझे ना बिल्कुल भी लगाने नहीं देता है, और गिरीशा मेरे ऊपर ही चढ़ने की कोशिश करती है। तो और पहली बात तो मैं ना मतलब कि 3-4 साल तो हो ही गए हैं जिस मतलब कि जब मेहंदी लगाने बैठी हूँ। इस बार मेरा बहुत ही मन था मेहंदी लगाने का, लगी लगाने तो तीज वाले दिन था, लेकिन उस टाइम ना मेहंदी भी नहीं मिली, और बारिश भी बहुत ही चक्कर में नहीं आ पाई मेहंदी। तो मैंने बोला आज भाभी लगा दो, मेरा बहुत दिनों से मतलब कि मन है मेहंदी लगाने का। और सावन भी चल रहा है, और सावन में बोलते हैं कि मेहंदी लगाना अच्छी मतलब कि अच्छा होता है। तभी भाभी से लेके बैठ गई थी मैं लगवाने के लिए। और मेरी भाभी को बहुत ही अच्छी मेहंदी आती है, जैसा मतलब कि आजकल ब्राइडल नहीं होते इस तरीके से मेहंदी लगा लेती है मेरी भाभी। और उसके बाद मेहंदी लगा दी थी भाभी ने। फिर बट मतलब कि ये चद्दर वद्दर ठीक करी थी, बेड मतलब और झाड़ू वाड़ू लगाती शाम की, क्योंकि मैं तो लगा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे तो हाँ मेहंदी लगा रखी थी हाथ में। तो इसलिए भाभी साफ़ कर रही थी सब कुछ। और फिर इसके बाद भाभी को खाना भी बनाना था शाम का। तो फिर मैं ना
भाभी ऊपर चली गई थी। तो इधर ना विवान मेरे को ना ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गए थे। ये मेरा 3rd फ्लोर है। तो बारिश भी हो रही थी देखिए। और जो विवान है वो मतलब कि देख रहे थे, मौसम के मज़े ले रहे थे बारिश के। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते आ गया था ऊपर। तो कह रहे मम्मा कहाँ है। तो फिर मैं ऊपर से फिर नीचे आ गई थी। मैं कहा चलो नीचे, नहीं तो ऊपर पानी वानी हो तो कहीं मतलब फिसल ना जाए, डर भी लगा रहता है। क्योंकि जीना काफ़ी मतलब कि सीढ़ी जो है ना ऊपर नीचे मतलब कि खड़ी जीना है। चक्कर में विवान का डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए फिसल के। तो इसके बाद मैं नीचे उतर के ला रही थी उसको आराम से। मैं कहा धीरे धीरे चलो। फिर बोल रहा था कि मैं यहीं रहूँगा, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। तो ये यहीं खड़ा हो गया था कृष्णा के चक्कर में। तो मैं कहा ठीक है चलो तुम मत आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। क्योंकि ग्रीसा रो रही थी, मम्मी की आवाज़ आ चुकी थी बहुत कि ग्रीसा रो रही है। तो इसके लिए मैंने ना मेहंदी ना मुश्किल से आधा घंटा लगाया था। इसके बाद मैंने ना धो दिया था मेहंदी, क्योंकि बच्चों को भी देखना है। और बच्चों को देखो या मेहंदी तो नहीं हो पाता है, या फिर दोनों सो जाएं तब लगा सकते हैं। तो इधर मम्मी दूध पिला चुकी थी बनवा के भाभी से। तो ये दूध पी रही थी ग्रीसा रानी हमारी। कहाँ जन्म मिलेगा? कहाँ जन्म मिलेगा? कहाँ मिले? अब वो तो मिलेगा ही, इंसान का जन्म कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। और इधर ना अम्मा से बातचीत हो रही थी। तो अम्मा से मैंने ना बहुत अपनी दादी से बहुत सारी बातें करी हैं। उसकी ना आपको वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी सारी क्या क्या अम्मा ने मेरे से बातें करी और क्या मैंने अम्मा से बात करी। तो ये खान का हमारा रात का खाना है, सॉरी, ये हमारी बेसन की सब्जी है और सैल वो प्याज है और चावल रोटी। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए हमारी भाभी के हाथों का, क्योंकि मेरी भाभी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती हैं, जैसे कि उंगली चाट के रह जाओगे। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग आज तक का यही मतलब था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाय।